नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 4 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। रात के 12 बजते ही घड़ी की सुई नए साल के स्वागत का संकेत देगी और हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में 2023 के स्वागत का जश्न शुरू हो जाएगा। लेकिन सेलिब्रेशन की तैयारियां जोरों पर हैं। पहाड़ों पर जबरदस्त भारी भीड़ है। वैष्णो देवी और शिरडी में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है, लेकिन कोविड का भी खतरा है। सावधान रहें, कोविड नियमों का पालन करें, क्योंकि सावधानी ही एकमात्र उपाय है और एकमात्र बचाव है। देखिए, ये 6 तस्वीरें आपके समक्ष रख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। मनाली में सैलानियों का सैलाब, कुल्लू में भी पर्यटकों का तांता। धर्मशाला की बात करें तो सैलानी धुआंधार तरीके से पहुंच रहे हैं और गोवा में तो नए साल की धूम है और शिमला में वाहनों की लंबी कतार, जाम लग चुका है। कसौली की बात न्यू ईयर का काउंटडाउन, शुरू हुआ जश्न। कोरोना के खतरे के बीच सेलिब्रेशन। चीन में नया संकट, भारत में अलर्ट। भीड़ की लापरवाही, कहीं बढ़ न जाए संकट। देश भर में नए साल के जश्न की पूरी तैयारी। पर्यटकों का हुजूम उमड़ा। पहाड़ों पर हजारों हजार की भीड़ पहुंची है, तो गोवा जैसे पर्यटक स्थानों पर समंदर के किनारे भी वैसी ही भीड़ दिख रही है। धार्मिक नगरी में भी भक्तों में वैसा ही जोश है। लेकिन 2022 जाते जाते एक बार फिर कोरोना संकट की बड़ी चेतावनी दे गया है। आशंका जताई जा रही है कि नए साल यानी 2023 के शुरू में देश दुनिया के सामने संकट और भीषण हो सकता है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं, सरकार अलर्ट कर रही है। देश अलर्ट पर है, खतरा गंभीर है। कोरोना फिर से डराने लगा है, लेकिन पहाड़ों पर ऐसी भीड़ है जो फिक्र बढ़ा रही है। न्यू ईयर पर पर्यटक अपने परिवार और दोस्त यार के साथ पहुंचे। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल की वादियों में भीड़ बेहिसाब है। सबसे पहले आप हिमाचल का हाल देखिए। कोरोना की चौथी लहर की आशंकाओं के बीच मनाली मस्ती में डूबा है। शहर पर्यटकों से गुलजार है। कुल्लू और शिमला में भी सैलानियों की भीड़ है। नए साल के वेलकम में कुछ घंटे बाकी है और इसी मौके को हर कोई जीना चाहता है। मनाली का मौसम भी बर्फीला हो चला है। नए साल का जश्न मनाने पर्यटकों के लिए ये दोहरी खुशी का मौका है। जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। जैसे जैसे 2023 करीब आता जा रहा है, पर्यटकों का जोश और उमंग बढ़ता जा रहा है। साल 2020 और 21 में कोरोना संक्रमण की वजह से हिमाचल में पर्यटन पर गंभीर असर पड़ा था। फिर खतरा कम हुआ तो सैलानियों का पहुंचना शुरू हो गया। लेकिन इसी बीच चीन से आ रही कोरोना सुनामी की चेतावनी ने डरा दिया है। हालांकि देश में अभी चीन जैसे हालात बेशक न हो, लेकिन चेतावनी डराने वाली है। जश्न के लिए लाखों की संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न इलाकों में पहुंच रहे हैं और राज्य सरकार ने सभी होटल और ढाबों को 24 घंटे खुला रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि सैलानियों की परेशानी न बढ़े। यहाँ पे आया, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ का जो मार्केट है, मार्केट का माहौल है, सब कुछ मिला के लाइक इट्स टू गुड। मतलब साल भर इतना काम रहता है, उसके बाद थोड़ा सा वक्त मिला है, छुट्टियाँ सब जमा के साल के आखिर में आए हैं। यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी हो जाएगा और अच्छे से एक अच्छा सा मेमोरी लेके यहाँ से जाना चाहते हैं। नया साल का है तो बस पूरा साल तो हम वो वर्क ही करते हैं और ये एंडिंग में आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आने वाला साल इससे भी अच्छा हो। सिर्फ हमारा नहीं, क्योंकि देखो 2 साल जो कोरोना में सब ने स्ट्रगल किया कि कोई घर से बाहर भी नहीं निकले, तो कोरोना के बाद का ये पहला पिकनिक है तो बहुत अच्छा लगा है। बाकी ठंड बहुत है, बहुत मजा आ रहा है। कुल्लू के अन्य हिस्सों में भी पर्यटकों का पहुंचना जारी है। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार इस बात की गवाही दे रही है कि कोरोना के खतरे के बाद भी पर्यटक थोड़े बेफिक्र हैं।
जाहिर सी बात है 2 साल हम जो अंदर बंद थे कोविड के कारण, अब सबको बाहर आना था और घूमना था, तो ये एक भी रीजन हो सकता है जो सब आना चाहते हैं अभी कोविड के कारण लेटर ऑन टू सेलिब्रेट एंड मूव, क्योंकि सब लोग को घूमने का शौक है। हम कब से बंद थे तो अभी चलो मौका मिला है तो चल देते हैं। हिमाचल की राजधानी शिमला में भी भीड़ जबरदस्त है। मॉल रोड पर पांव रखने की भी जगह नहीं है। हजारों की संख्या में पहुंचे पर्यटक आधी रात का इंतजार कर रहे हैं जब सेलिब्रेशन का दौर शुरू हो जाएगा। उसका प्रिकॉशन हम लेकर चल रहे हैं। ऑल्दो यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भी है, बट स्टिल मुझे नहीं लगता कि कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा कोई टेंशन वाली बात है। एवरीवन इज टेकिंग प्रिकॉशन, हर कोई समझदार है। प्लस गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करी है। दे हैव ओपन ऑलमोस्ट ऑल द रेस्टोरेंट्स ड्यूरिंग दिस एंड ऑफ द ईयर, सो दैट इज अ ग्रेट थिंग। वैसे प्रशासन ने सैलानियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोरोना खतरे के बीच एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने निर्देश दिए कि कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा जाए। सार्वजनिक स्थानों पर लोग मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन लापरवाही जारी है। कोविड रिलेटेड मेरी टूरिस्ट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्राउडेड स्पेसेस को जहां तक हो सके अवॉइड करें और साथ में इंश्योर करें जितना हो सके प्लीज मास्क का यूज करें। ये हाल सिर्फ हिमाचल का नहीं है। कोरोना का खतरा तो देश भर के लिए है, लेकिन न्यू ईयर के जश्न में भीड़ कई जगहों पर दिख रही है। मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ शिमला से विकास शर्मा, आज तक ब्यूरो। और देखिए, नए साल पर सिर्फ पर्यटक स्थलों पर ही नहीं, धार्मिक स्थलों पर भी भारी भीड़ है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी काफी बढ़ चुकी है। एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी पर। इस बार जो शिरडी में रौनक है वो दिखाई दे रही है। साल का आखिरी दिन और भीड़ भक्तगणों की यहाँ पर बहुत बड़ी है। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जो अनुमान है कि इस दिन साल के आखिरी दिन तकरीबन 1 लाख लोग भक्त यहाँ पर आ सकते हैं। पिछले 10 दिनों की बात करें तो तकरीबन 10 लाख भाविक भक्त यहाँ पर आ चुके हैं। जो नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है ये शिरडी के द्वारका माई इलाके का है। सुनहरे जो कलश है, जो मंदिर है वो दिखाई पड़ रहा है। और अन्य जो बातें हैं, क्या बदलाव है कोरोना महामारी के बाद, अब जो लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आ रहे हैं, निर्बंध क्या है, रिस्ट्रिक्शंस क्या है, लोगों के चेहरे पे रौनक है, मुस्कान है। संख्या भक्तों की इस बार बहुत ज्यादा है और निर्बंध नहीं होने से आंकड़े और भी ज्यादा होंगे। भक्तगण यहाँ पर नए साल बनाने के लिए साईं बाबा के सामने माथा टेक कर चरण स्पर्श करके नए साल की स्वागत करने के लिए भक्तगण यहाँ पर बड़ी संख्या में शिरडी में दाखिल हो रहे हैं। कैमरन गोपाल हरने और नितिन मिरानी के साथ पंकज खेलकर, शिरडी, अहमदनगर, आज तक। तो नए साल की तैयारी जारी है। टूरिस्ट स्पॉट पर भारी भीड़ है। दिल्ली में भी भीड़ भाड़ है और इंडिया गेट से हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। साल का अंतिम दिन है और ऐसे में इंडिया गेट पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, क्योंकि वीकेंड भी है। तो ऐसे में न सिर्फ दिल्ली वाले बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि जब से यहाँ रीडेवलपमेंट हुआ है उसके बाद से ही इंडिया गेट की तस्वीर बदल गई है। और ऐसे में अब इंडिया गेट के नजदीक भी लोग सेल्फियां खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस साल की 2 अहम बातें भी हैं। वो ये भी है कि एक तरफ चीन में जिस तरह से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, उसके बाद लोग एहतियात बरतते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोरोना को पूरी तरह भूल जाना चाहते हैं। और तस्वीर देखिए, हम आपको दिखाते हैं इस वक्त कर्तव्य पथ की। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां आपको ये दिखेगा कि लोग किस तरह से तमाम अपने गमों को भुलाते हुए घूमने के लिए इंडिया गेट पर पहुंचे हुए। तो जाहिर है दिल्ली में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर लोग घूमने के लिए पहुंचते हैं और इसके लिए पुलिस भी तमाम सुरक्षा के इंतजाम करती है। और खासतौर से रात के वक्त जब आप शराब पीकर वाहन बिल्कुल नहीं चला सकते हैं, क्योंकि इसके लिए भी तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जितनी भी दिल्ली की घूमने वाली जगह है वहां पर जबरदस्त भीड़ देखने के लिए मिल रही है। कैमरामैन महेश कांडपाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। तो नए साल के जश्न को लेकर उत्तर प्रदेश में भी तैयारी पूरी है। जिन जगहों पर भीड़ भाड़ की संभावना है वहां पुलिस की सख्ती है, मुस्तैदी है। और लखनऊ से, हजरतगंज से हमारे सहयोगी संतोष शर्मा ने एक रिपोर्ट भेजी है आपके लिए, आपको दिखाते हैं। राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में नए साल के जश्न को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम इस समय पर लखनऊ के हजरतगंज में खड़े हैं।
जिसे लखनऊ का दिल कहा जाता है। शाम से ही लोगों का आना वैसे तो शुरू होता है, लेकिन अभी से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि अगर भीड़ बढ़े तो ट्रैफिक को रोका जा सके, लोगों को ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा सके, लोगों को नियंत्रित किया जा सके। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी लखनऊ में लगभग 8000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, 16 कंपनी पीएसी लगाई गई है। पुलिस के द्वारा व्यापक निर्देश दिए गए हैं कि जो भी लोग नए साल के जश्न में शामिल होना चाहते हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से तो सेलिब्रेट करें, नए साल का स्वागत करें। ड्रंक एंड ड्राइव करने वालों के खिलाफ भी पुलिस सड़कों पर शाम 4 बजे से ही उतर जाएगी। ऐसे लोगों को ब्रेथ एनालाइजर से चिन्हित किया जाएगा जो शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं। बहरहाल नए साल के स्वागत के लिए देश दुनिया तो तैयार है और पुलिस भी तैयार है ताकि जश्न में कोई खलल न पड़े। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक। तो उत्तर प्रदेश के बाद बात करते हैं कोलकाता की। देखिए, विक्टोरिया पैलेस पर नए साल के जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं और हमारे सहयोगी सूर्याग्नि रॉय ने एक रिपोर्ट वहां से भेजी है, आपको दिखाते हैं। आज 31 दिसंबर है, साल का लास्ट दिन। पूरे देश नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में लोग जश्न मनाते हैं और सोचते हैं और प्रे करते हैं कि अगला साल जो हो वो बहुत खूब हो, कोरोना ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई जंग ना हो। ये सिर्फ हिंदुस्तान या कोलकाता के लिए नहीं बल्कि पूरे देश में शायद लोग यही कामना करते हैं। और आज के दिन 2 साल बाद फिर से कोरोना जब यहाँ पे फिलहाल कम है और यहाँ पे लोगों की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा है। विक्टोरिया मेमोरियल जो कोलकाता का एक बहुत ही प्रख्यात, बहुत एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है, शायद कह सकते हैं कि सबसे फेमस हावड़ा ब्रिज के बाद ये स्पॉट है जहाँ पे बाहर से भी लोग आते हैं देखने के लिए। वहाँ का अगर हम सिचुएशन आपको दिखाएं, ये नज़ारा 2019 में लास्ट देखा गया था क्योंकि तब ये ऐसा ही माहौल था, फ्री फ्लो था, लोग नॉर्मली आते थे, बाहर निकलते थे और एंजॉय करते थे इन स्पेशल दिनों को। 31 या फिर 1 को लोग ऐसे ही एंजॉय करते थे और वैसा ही फिर से देखा जा रहा है। बहुत सारा भीड़ है और ये आशंका है कि जितना रात गिरेगा, जितना अंधेरा होगा और लाइट्स जलेगी, तब और भी ज़्यादा भीड़ सामने उभर कर आएगा। स्पेशल डिप्लॉयमेंट हो चुका है कोलकाता पुलिस की तरफ से कि ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर परिस्थिति जो है वो ना बिगड़े। यहाँ पे ऐसा सीन आज नहीं बल्कि कल भी हर साल जनरली देखा जाता है। कैमरा पर्सन प्रसून के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, कोलकाता। तो जश्न मनाएं लेकिन सावधान रहे, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी और सावधानी एकमात्र उपाय है और बचाव है कोविड से। आगे बढ़ते हैं, बात राहुल गांधी की। देखिए, राहुल गांधी ने आज भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किया, बीजेपी आरएसएस को गुरु बताकर तंज कसा और इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी बोली, अगर राहुल संघ को गुरु मानते हैं तो नागपुर जाएं, ध्वज प्रणाम करें। मेरे जो आरएसएस के, बीजेपी के मित्र हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें, मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आप तो जानते हैं गुरु तो ऐसे स्टेटमेंट में कोई मानते हैं, गुरु मानना है तो आप आके हमारा भारत माँ का ध्वज को प्रणाम कीजिए, गुरु दक्षिणा दीजिए और आप आगे बढ़िए स्वयं सेवक का रूप से। क्या आपत्ति है? संघ का द्वार तो सबके लिए खोला है। संघ में किसी को स्वागत नहीं किया जाता है, संघ में लोग जाते हैं निष्ठा को लेकर। यहाँ में स्वागत नन स्वागत और कोई शादी नहीं होता है। आप जाते हैं वहां में, अगर आपका मन, आप सचमुच गुरु मानते हो तो आप जाएगा वहां में, जाके आप गुरु जी का समाधि में, डॉक्टर जी का समाधि में आप प्रणाम करेगा, ध्वज को प्रणाम करेगा, हो गया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाला और पलटवार किया। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का अभी ब्रेक है, लेकिन इसके बीच आज राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत की और यात्रा के साथ साथ कई मुद्दों पर उठ रहे हर सवाल का जवाब दिया। तमाम सवालों को लेकर उनके निशाने पर रही भारतीय जनता पार्टी। मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूं, ठीक है। अब सरकार चाहती है कि मैं बीपी गाड़ी में भारत जोड़ो यात्रा करूं। कहते हैं आपका प्रोटोकॉल है कि आप हमें तंग मत करो, आप बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ के
कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलो। अब ये मेरे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब यात्रा में आप मुझे समझाइए, भारत जोड़ो यात्रा में मैं बीपी गाड़ी में कैसे बैठूं? अच्छा, जब उनके नेता, उनके सीनियर नेता बीपी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं तो फिर कोई चिट्ठी नहीं जाती। उनके नेताओं ने रोड शो किए हैं, खुली जीप में गए हैं, उनके ही प्रोटोकॉल के खिलाफ है ये। वो मुझे लिख रहे हैं कि भैया आप बीपी गाड़ी से निकल गए। ये टी शर्ट से आपको इतनी डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है? मतलब एक भी यहां टी शर्ट में नहीं बैठा है। तो क्या आप चाहते हो मैं स्वेटर पहन लूं? मतलब इससे इतनी डिस्टर्बेंस क्यों नहीं है लोगों को? अच्छा, तो मैं ऐसे करूंगा, यात्रा के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि टी शर्ट में कैसे चला जाता है और ठंड को कैसे कन्फ्रंट किया जाता है, बना दूंगा आपके लिए। देखिए, इन सब के बीच राहुल गांधी ने चीन को लेकर भी कहा कि सरकार ने एलएसी के मसले को अप्रभावी ढंग से संभाला है। उन्होंने यह भी कहा कि आज चीन और पाकिस्तान एक हो चुके हैं, यह मामूली बात नहीं है। तो चीन को लेकर भी प्रहार किया केंद्र सरकार पर, निशाना साधा है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने चीन को लेकर कहा कि सरकार ने एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मामले को अप्रभावी ढंग से संभाला है, कारगर तरीके से नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि आज चीन और पाकिस्तान एक हो चुके हैं और यह कोई साधारण बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आपको हम सुनाएंगे। चाइना एक हो गए और यह कोई मामूली बात नहीं है, यह बहुत गहरी बात है, यह डेंजरस बात है, ठीक है। और ये क्यों हुए हैं? क्योंकि हमारी सरकार ने मिसहैंडल किया है। हमारी सरकार ने फॉरेन पॉलिसी को मिसहैंडल कर दिया है और जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है फॉरेन पॉलिसी का, उसको वो समझे नहीं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ये दो एक हो गए हैं, अब रिस्क है। आज पाकिस्तान और चाइना एक हो गए हैं और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत गहरी बात है, ये डेंजरस बात है, ठीक है। और ये क्यों हुए हैं? क्योंकि हमारी सरकार ने मिसहैंडल किया है। हमारी सरकार ने फॉरेन पॉलिसी को मिसहैंडल कर दिया है और जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है फॉरेन पॉलिसी का, उसको वो समझे नहीं। लेकिन गृहमंत्री ने अमित शाह ने देर नहीं लगाई पलटवार करने में। गृहमंत्री अमित शाह ने एलएसी पर तनाव को लेकर कहा कि चीन को लेकर कोई तनाव नहीं है क्योंकि वहां आईटीबीपी के शूरवीर हमारे योद्धा तैनात हैं। अमित शाह ने यह भी दोहराया कि कोई भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकता। आईटीबीपी के जवान शूरवीर योद्धा वहां पर तैनात हैं और उन पर हमें पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है क्योंकि एलएसी पर आईटीबीपी के जवानों की तैनाती है। कोई 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकता और सोच भी नहीं सकता। अमित शाह ने किस तरह से अपनी बात रखी, आपको हम सुनवाते हैं। मैं हमेशा सुनिश्चित होता हूं, लेस मात्र भी चिंता नहीं होती है भारत चीन सीमा की, जब हमें मालूम होता है कि मेरे आईटीबीपी का जवान गांव गश्त लगा रहा है या वहां कैंप कर ठहरा है। किसी की मजाल नहीं है भारत की 1 इंच जमीन का भी अतिक्रमण वो कर पाए। मैंने ठेठ उत्तर के जितने भी राज्यों का दौरा किया है, चाहे अरुणाचल हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, हर जगह पे आईटीबीपी के जवान को हिमवीर कर भारत की जनता बुलाती है और ये उन्होंने दिया हुआ उपनाम है। और मैं मानता हूं पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी बड़ा उपनाम भारत की जनता ने मेरे आईटीबीपी के सिपाही को दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि ये सरकारी उपनाम नहीं है। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे और अब बात एक्ट्रेस तुनिशा सुसाइड केस की करते हैं। देखिए, मुंबई की अदालत ने आरोपी शिजान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरह से ये जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे खुलासे हो रहे हैं और अब 14 दिनों की रिमांड शिजान के लिए। ईमेल का पासवर्ड भी नहीं बता रहा है शिजान, ये पुलिस का कहना है, यानी कि कोऑपरेट नहीं कर रहा है जांच में, पूछताछ में अब तक सहयोग नहीं कर रहा। अब तक 27 लोगों से पूछताछ कर चुकी है पुलिस इस पूरे मामले में, पूरे प्रकरण में। यानी शिजान खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत इसी बीच अदालत ने सुनाया है। जांच में सहयोग नहीं कर रहा है शिजान, यह भी जानकारी पुलिस की तरफ से।
पुलिस इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी, लेकिन कोर्ट ने उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। और क्योंकि पुलिस इसलिए इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी क्योंकि पिछले 7 दिन से उसने एक बार भी अपने जीमेल का पासवर्ड नहीं बताया। तो ज़रूर उसके जीमेल में बहुत कुछ है जो वो नहीं दिखाना चाह रहा है, पर बार बार वो ऑलरेडी अपने बयान भी बदल चुका है। इसके अलावा उसके लॉयर ने 2-3 एप्लीकेशन दी हैं, डिमांड्स की हैं, जिसमें कि उसके बाल ना काटे जाएं जेल में, और दूसरा उसको घर का खाना दिया जाए, तीसरा मीडिया जो ट्रायल कर रहा है उसको रोका जाए, और चौथा उसको जेल में सिक्योरिटी दी जाए। जेल में तो पता नहीं किस लिए मांग रहा है, क्यों मांग रहा है ये वही बता सकता है, क्योंकि जेल से ज़्यादा सुरक्षित जगह तो मुझे नहीं लगता कि कोई होती है। तो इसका मतलब ये है कि उसको लॉ पे भरोसा नहीं है या फिर जेल पे भरोसा नहीं है। तो आई डोंट थिंक पुलिस ने कोई आधार नहीं रखा था। पुलिस ने ये कहा ऑलरेडी जो है सब कुछ इन्वेस्टिगेशन ओवर है, कुछ पासवर्ड वगैरह नहीं मिल रहे हैं, पुलिस के कस्टडी में है। कोर्ट ने वो चीज खारिज करते हुए जेसी ग्रांट किया। कितने दिन की पुलिस कस्टडी मांग की थी पुलिस ने ये उसमें लिखा नहीं है, उन्होंने सिर्फ बोला था कि पुलिस कस्टडी चाहिए। किस प्रकार का पासवर्ड, किस प्रकार का अभी कुछ हमें एप्लीकेशन फाइल करने हैं कोर्ट में। प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग आपसे मुखातिब होंगे, थोड़ा टाइम दीजिए, रिक्वेस्ट है मेरा। सर जी किस तरह का पासवर्ड भूल गए थे बताया सर? उन्होंने कहा कि इनके आईडी का पासवर्ड नहीं था, जो कि पुलिस ऑलरेडी जो है रिट्रीव कर सकती है, रिकवर कर सकती है, इसलिए आप जेसी हो गया, बस इतना आप न्यूज चलाइए, बाकी हम आपको बाद में बताएंगे। आज हिजाब का मुद्दा, हिजाब वगैरह सब बेबुनियाद है, पहले ही मैंने आपको कह दिया था। वो सेट जो है चल रहा था, थप्पड़ का भी आरोप लगा था, आप लोग खुद ही बोल रहे आरोप लगा था, इसलिए नहीं, ये सब गलत है। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आप बेल के लिए टाइम है, हम डिसाइड करेंगे फिर मूव करेंगे। और इस बीच तुनिशा की मां ने शिजान खान पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि शिजान तुनिशा के महंगे गिफ्ट खरीदवाता था उससे, और क्या कुछ कहा है तुनिशा की मां ने, आपको सुनवाते। शिजान ने तुनिशा के साथ जो किया, पहले उसके साथ फ्रेंडशिप की, दोनों का था, आना जाना भी, घर पे बुलाना, वो आ जाता था। मेरे को उसने बताया मम्मा मेरे को शिजान से है और शिजान भी मेरे से करता है। फिर एक दिन अचानक उसने उसका मोबाइल चेक किया शिजान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का कुछ चैट था, पता नहीं आई डोंट नो क्या था। तो इसने पूछा, शिजान से पूछा कि ये क्या है। शिजान ने तुनिशा के थप्पड़ मारा।